नमस्ते प्रिय साथियों। आज की कहानी है सुनार की चतुराई। कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा गांव था, उसमें दलसुख नाम का एक सुनार रहता था। उस गांव में दलसुख बहुत प्रसिद्ध था। सोने चांदी के गहने बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। जैसा भी देखता वैसा ही फूंक कर, गलाकर और छील छिलाकर बना देता था और ग्राहक को विश्वास में लेकर ग्राहक के सोने में से जब तक थोड़ा बहुत निकाल नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। और ये बात तो दलसुख के साथ लागू होती थी। दलसुख की एक बहन थी जिसका नाम था हंसा। उसने उसने भाई के पास एक हार भरने के लिए सोना दिया। दलसुख के मन में लगा कि अपनी बहन के लिए ऐसा हार बनाऊंगा जिसे सब देखते ही रह जाएंगे। तो उसने भगवान को साक्षी मानकर हार बना दिया। भाई की कलाकारी देखकर हंसा फूली न समाई, किंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए चिंता की चिता में दलसुख सूखता गया। उसके मन की दुविधा मिट ही नहीं पा रही थी। बार बार मन में ख्याल आता कि अरे, मैंने ज्यों का त्यों सोना क्यों जाने दिया। अंदर की लीपा पोती करके कुछ सोना तो निकल ही सकता था। इसी सोच में दलसुख सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बहन हंसा से कह दिया कि बहन, तेरा हार ले आ, उसे नए नमूने का बना देता हूँ। नई तर्ज का हार घड़ते समय हार में से मनमाना सोना निकालने के बाद ही दलसुख के मन को चैन मिला। ऐसे ही काम करते करते दलसुख बूढ़ा हो चला। उसके 4 बेटे थे, तनसुख, मनसुख, धनसुख और परमसुख। जब दलसुख मृत्यु शैया पर था तो उसके बेटे उसके पास आकर बैठे और बोले, पिताजी, इस समय आप हमें क्या कहना चाहते हो? तब दलसुख कहने लगा, बेटा, मैंने तुम्हें जो कला सिखाई है उसमें तुम दुरंगी चाल कैसे चल सकोगे? ये बात साफ साफ बताओ। सबसे बड़े बेटे तनसुख ने कहा, पिताजी, जो आदमी सेर भर सोना घड़ाने आएंगे तो मैं उसमें से अंदरूनी तौर पर पाव सेर निकाल लूंगा। मनसुख ने कहा, पिताजी, मैं सेर सोने में से आधा सेर गायब कर दूंगा। धनसुख ने कहा, पिताजी, मैं सेर सोने में से पौन सोना अपना बना लूंगा। सबसे छोटा बेटा परमसुख बोला, पिताजी, आपकी सिखाई हुई कला के द्वारा मैं सेर में से सेर ही ले जाऊंगा। इस बात का आप पछतावा मत रखना। दलसुख ने कहा, तू ही मेरा सबसे चतुर बेटा है। आगे जाकर तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। अंतिम समय में तू यदि मेरे मुख में गंगा जल डालेगा तो मेरा जन्म भी सुधर जाएगा। परम सुख ने गंगा जल डाला और दलसुख के प्राण पखेरु उड़ गए। पास में ही एक नगर था, उसमें पर्वतसेन नाम का राजा राज्य करता था। परम सुख की कलाकारी की बात उड़ते उड़ते उसके कानों में भी पहुंची। राजा का मन हुआ कि परम सुख की परीक्षा ली जाए। उसने परम सुख को पकड़ बुलाया। परम सुख बन ठन कर राज दरबार में पहुंचा। राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अदब के साथ खड़ा हो गया। राजा ने उसको आदर के साथ आसन पर बिठाया। राजा ने कहा, देव सेना में पूजा करने के लिए एक सोने का हाथी घड़वाना है, क्या तुम घड़ दोगे? परम सुख ने उत्तर दिया, महाराज, आप जैसी भी आज्ञा करेंगे आपको वैसा ही बनाकर दे दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनो, आज से ही तुम्हें राजमहल की 7वीं मंजिल के एक कमरे में हाथी घड़ने के लिए बैठना है। राज खजाने में से तुम्हें 1.25 सेर सोना मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी अन्य औजार या साधन सामग्री चाहिए सब तुम्हें यहीं मिलेगी। सवेरे आने के बाद और शाम को जाने के समय तुम्हें कहीं आगे पीछे जाने नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी से मिलना होगा। शाम को घर जाते समय तुम्हें तलाशी देनी होगी, फिर तुमको घर जाने दिया जाएगा। बोलो, तुमको ये शर्त मंजूर है? तो मैं तुम्हें हाथी घड़ने का काम सौंप दूंगा। परम सुख को बुरा तो बहुत लगा, परंतु राजा का बड़ा काम होने से हाँ कर दी।
दूसरे दिन से ही परम सुख ने काम का श्री गणेश कर दिया। राजा के हुक्म से सब व्यवस्था हो गई। खजांची ने राजा के खजाने में से तोलकर 1.25 सेर सोना दे दिया। मंजिल के ऊपर सख्त पहरा बैठा दिया गया। चौकीदार भी प्रतिदिन नए बदल दिए जाते थे। इस कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने का भय नहीं रहा। कभी कभी राजा भी कितना काम हो चुका है ये देखने के लिए चले आते थे। परम सुख को काम करता देखकर राजा मन ही मन सोचता, अब देखता हूँ या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। अब सही फंदे में फंस चुका है। देखें किस प्रकार पूरा का पूरा सोना हजम कर लेता है। ऐसा करते करते हाथी बहुत दिन तक घड़ा जाता रहा। परम सुख ने हाथी घड़ने में अपनी पूरी कला लगा दी। उसने सीखी हुई पूरी कारीगरी, तरह तरह के बेल बूटे आदि हाथी में चित्रित कर दिए थे। ऐसा अनुपम हाथी बना था जिसे देखकर राजा पर्वत सेन का हृदय भी भर जाता था। एक दिन परम सुख ने राजा से कहा, महाराज, अब इसमें आखिरी पॉलिश करने का काम बचा है, फिर देखना इसकी कलाकारी। इस पॉलिश के लिए इसको पानी में रगड़कर धोना पड़ेगा। राजा ने कहा, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए पानी ले लो। परम सुख ने कहा, नहीं महाराज, सोने को चमकाने के लिए तो राज्य की सीमा पर मोतीसर तालाब के पानी की बराबरी कोई भी पानी नहीं कर सकता। उसके पानी में कुदरत ने ऐसा गुण दिया है जिसे पूरे राज्य के सुनार उस पानी को सबसे अच्छा मानते हैं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारी ओर से भी कोई ऐतराज नहीं। कल सुबह ही किसी अच्छे ज्योतिषी के पास मंगल मुहूर्त निकलवाकर बाजे गाजे के साथ धूमधाम से हाथी को नहलाओ और चमकाओ। इस प्रकार की व्यवस्था पक्की करके परम सुख सुनार अपने घर आ गया। दूसरे दिन सवेरे धूमधाम से सोने के हाथी की सवारी निकाली। मंगल बाजे बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। राजमहल से लेकर मोतीसर सरोवर तक राजमार्ग को सजाया जा चुका था। तरह तरह के फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। घोड़ों पर सवार चौकीदार सोने के हाथी का पहरा दे रहे थे। खुद राजा पर्वत सेन भी इस जुलूस में शामिल हुआ। मोतीसर तालाब के गहरे पानी में परम सुख ने डुबकी देकर हाथी को रगड़ रगड़ कर चमकाना शुरू किया। हाँ, अभी काम पूरा होने वाला ही है। ऐसा कहते कहते रगड़ मांझकर वह हाथी लेकर बाहर आया। मोतीसर तालाब का शुद्ध पानी सोने के बिल्कुल बराबर पड़ता था और इसलिए हाथी और भी अधिक जगमगा रहा था। उसकी चमक और झलक बहुत अधिक थी। हाथी की पॉलिश होने के बाद जब उसे लेकर राजमहल में वापस आ गए, राज्य में मिठाई, बतासे और प्रसाद घर घर बांटा गया। अगले दिन राजा पर्वत सेन का दरबार लगा। दरबार में इतनी भीड़ होने पर भी ऐसी शांति कि यदि सुई भी जमीन पर गिर जाए तो उसकी भी आवाज सुनाई पड़े। राजा ने जौहरी को बुलाकर कहा कि हाथी के सोने की कसकर जांच करो। जौहरी ये तो जानते ही थे कि कड़े बंदोबस्त में हाथी घड़ा गया है, इस कारण सहज में ही मिलावट या हेरा फेरी किस प्रकार हो सकती है। जौहरी ने कहा, महाराज, हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत, ये तो अचरज की बात है। आपकी नजरों के आगे हाथी गढ़ा गया है, इसलिए हम लोग इसमें मिलावट या हेरा फेरी कैसे निकाल सकते हैं। फिर राजा ने परम सुख से कहा कि परम सुख, अपने पिता को अंतिम समय में गंगा जल पिलाते समय तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरा सोना हजम कर सकता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो टूट गई, अब क्या। परम सुख ने नीचे की ओर देखते हुए कहा, महाराज, चींटी भी प्रवेश नहीं कर सके ऐसे सख्त प्रबंध में हमसे चोरी किस प्रकार हो सकती थी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था महाराज। राजा ने कहा, इसका मतलब है कि पादने की तमीज नहीं और तोप खाने का नाम लेते हो। पिता से कहे हुए वचन का पालन तो किया नहीं तुमने। परम सुख बोला, महाराज, आप इस प्रकार इतनी जल्दी आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं।
हाथी को जांच तो करवा कर देखो कि ये असली सोने का है या इसमें कोई मिलावट हुई है। राजा ने जौहरी से कहा, ऐसे ऊपरीपन से काम नहीं चलेगा, परीक्षा करो कि असली है या नकली। जौहरी ने अच्छी तरह कसकर जांच की तो पता चला कि हाथी तो एकदम पीतल का है। सभी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। सब चकित होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। राजा भी हैरान हुआ कि मेरे ही सामने सब कुछ काम हुआ है और ये हेरा फेरी किस समय कर गया। राजा ने कहा, परम सुख, हमारी आंखों में धूल झोंक कर तुमने पूरा का पूरा हाथी हजम कर लिया। ये कैसे हुआ? हमारी ओर से तुम्हें अभयदान है, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अब सच सच बताओ, तुमने ये कैसे किया? परम सुख ने कहा, सुनिए महाराज, शाम को यहाँ से छुट्टी पाकर घर जाता और वहाँ असल गलाए हुए पीतल में से हाथी बनाने बैठ जाता था। जैसा और जितना काम दिन में राजमहल में करता, उतना ही और वैसा ही काम मैं रात में कर लेता था। पूरा हाथी घर जाने के बाद मैं इसे पॉलिश करने के लिए आपके साथ मोतीसर तालाब में ले गया। इससे एक रात पहले सभी से छिपकर मैं पीतल के हाथी को सरोवर में छिपा आया था। सवेरे ही अंतिम पॉलिश करते समय असली सोने का हाथी बदलकर उसकी जगह नकली हाथी रख दिया और रात होने पर असली हाथी निकाल लाया। असली हाथी तो मेरे घर पर रखा हुआ है, ये तो नकली हाथी है। फिर परम सुख राजा के 2 आदमियों को साथ लेकर अपने घर गया और असली हाथी दरबार में ले आया। असली और नकली हाथी बराबर एक साथ रखे जाने पर उनमें बाल भर भी फर्क दिखाई नहीं पड़ता था। राजा पर्वत ने नए परम सुख को शाबाशी दी और कहा कि हम तुम्हारी कला को मान गए। हमारी आंखों के सामने होते हुए भी तुमने अपनी कला से, अपनी सूझबूझ से और अपनी चतुराई से पूरे का पूरा हाथी अपना बना लिया। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।